चलिए दोस्तों, आज मैं आपको जो विषय लेकर आपके सामने आया हूँ वो है नारी शिक्षा और नारी, अर्थात हमारे समाज में स्त्री की शिक्षा कैसी है, कैसी होनी चाहिए और पहले, आज से बहुत पहले शुरुआत में कैसी थी और स्त्री की हालत कैसी है, स्त्री की जो स्थिति है आज के समाज में हमारे देश में वो कैसी है। मैं आपको बताऊं, नारी शिक्षा बहुत आवश्यक है। स्त्री की शिक्षा इसलिए आवश्यक है हमारे समाज में कि स्त्रियां जो होती हैं वो हमारे संस्कृत साहित्य में कहा जाता है कि माता निर्माता भवति। जो माता होती है वह निर्माता होती है, वह निर्माण करने वाली होती है, वह जो चाहे वो बच्चे को बना सकती है। तो भाई, जो निर्माण करने वाली है वो पढ़ी लिखी साक्षर रहेगी तभी तो निर्माण करेगी। इसलिए माता का, स्त्री का पढ़ा लिखा होना बहुत आवश्यक है। और यदि स्त्री पढ़ी लिखी रहेगी तो वो जैसा चाहेगी वैसे समाज का निर्माण कर सकती है। आज की जो परिस्थितियां हैं समाज में, आज के समाज में स्त्री की जो स्थिति है, स्त्री की जो हालत है, अगर वो बद से बदतर होती जा रही है तो उसका मुख्य कारण है कि स्त्रियों को शिक्षा से दूर रखा जाना। और एक बात और मैं आपको बताऊं इतिहास से, जब हमारा देश गुलाम था, अंग्रेज़ हमारे देश में रहते थे, उस समय लॉर्ड मैकाले को वहाँ से विदेश से भेजा गया हमारे देश में कि आप जाइए और जा कर के ये पता लगाइए कि भारत को हम और अधिक समय तक गुलाम कैसे बना सकते हैं। तो लॉर्ड मैकाले भारत आता है, हमारे देश में घूमता है, फिर वो एक पत्र लिखता है ब्रिटिश सरकार को, और वो उसमें ये लिखता है कि देखिए, मैंने पूरब से लेकर पश्चिम तक, उत्तर से लेकर दक्षिण तक सारे भारत का भ्रमण किया है। मैंने यहाँ पर एक भी भिखारी नहीं देखा, एक भी चोर नहीं देखा, एक भी गरीब नहीं देखा, और यहाँ के जितने लोग हैं वो अपनी शिक्षा गुरुकुलों में ग्रहण करते हैं। उस समय गुरुकुल हुआ करते थे और गुरुकुल में जा कर के, आश्रम में जा कर के लोग शिक्षा ग्रहण करते थे। तो लॉर्ड मैकाले ये लिखता है कि यदि आप ये चाहते हैं कि कोई देश गुलाम रहे, वहाँ की जनता गुलाम रहे, वहाँ की प्रजा गुलाम रहे, तो आप सबसे पहले ये करिए कि उसकी शिक्षा उससे छीन लीजिए, उसकी शिक्षा को बंद कर दीजिए या उसकी शिक्षा को उलट दीजिए। तब जाकर के हमारे देश की शिक्षा नीति को बदला गया। जितने गुरुकुल थे उतने गुरुकुलों को बंद कर दिया गया और फिर इंग्लिश मीडियम के स्कूल, कॉन्वेंट स्कूल, ये सब खोले जाने लगे और हमारी शिक्षा पद्धति को बदल दिया गया। क्यों? क्योंकि अगर व्यक्ति पढ़ेगा, लिखेगा, साक्षर रहेगा तो वो किसी का गुलामी नहीं करेगा। कोई भी व्यक्ति अगर पढ़ा लिखा है तो वो किसी की गुलामी नहीं करता है, न करना चाहता है। और यदि गुलाम बनाना है तो उसकी शिक्षा उससे छीन लो। याद रखना, जब जब देश में आपकी शिक्षा पर प्रतिबंध लगाया जाएगा तो इतना जान लीजिएगा, समझ लीजिएगा कि आपको गुलाम बनाने की तैयारी की जा रही है। आप परतंत्रता की बेड़ियों में जकड़ने वाले हैं। लोग आपको परतंत्रता की बेड़ी में जकड़ेंगे और जब आपका दिमाग, आपकी बुद्धि संकुचित हो जाएगी, छोटी हो जाएगी, क्योंकि शिक्षा तो रहेगी नहीं, तो फिर आप हमेशा गुलामी में ही जीना पसंद करेंगे। और जो पढ़ा लिखा व्यक्ति है वो कभी गुलामी नहीं करता है। हमारे देश में स्त्री को पढ़ना इसलिए आवश्यक है क्योंकि पहली गुरु, ऐसा माना जाता है हमारी भारतीय संस्कृति में, हिंदू संस्कृति में, कि बच्चे का जो पहला गुरु होता है वह माता होती है। तो पहली ही गुरु अगर पढ़ी लिखी नहीं रहेगी, जानकार नहीं रहेगी, शिक्षित नहीं रहेगी, तो बताइए वो बच्चे को क्या शिक्षा देगी। इसलिए माता का पढ़ा लिखा होना बहुत आवश्यक है। और आज के समाज में मैं आपको कुछ स्त्रियों के बारे में ये बता दूं कि स्त्रियां जो हैं, आज के समाज में कहा जाता है कि वो बहुत कमज़ोर हैं, उनको ये अधिकार नहीं है, वो अधिकार नहीं है। किसी प्रकार से वो कोई कमज़ोर नहीं है। मैं आपको उदाहरण के माध्यम से समझाऊँ। एक माँ है, उसका एक छोटा सा बच्चा, अगर वो बच्चा बीमार हो जाता है और अगर उसके पिता को कह दिया जाए कि ज़रा इसको दवा के लिए ले जाइए, तो वो तुरंत कहता है मेरे पास साइकिल नहीं है, मेरे पास गाड़ी नहीं है,
मैं इसको कैसे लेकर के दवा के लिए जाऊंगा। लेकिन वही माँ अपने उस छोटे से बच्चे को अपने सीने से चिपकाए हुए उतनी दूर तक उस अस्पताल में, उस हॉस्पिटल में, उस डॉक्टर के पास चली जाती है। और मैं आपको बताऊं, एक उठाए अपने बच्चे को सीने से लगाए और वो हॉस्पिटल के यहाँ पहुँचेगी और फिर वहाँ उठा करके अपने घर आएगी। अगर वहीं पिता होता 3-4 गालियाँ देता, कितनी गालियाँ देता, और बार बार बच्चे को उठा करके नीचे ज़मीन पर रखता और कहता है कहाँ से मुसीबत आ गई, कैसे इसको लेकर के जाएं। तो कहाँ स्त्री कमज़ोर है। एक स्त्री जो अपने बच्चे को एक स्त्री इतनी सक्षम है, इतनी शक्तिशाली है कि अपने बच्चे को एक बार उठाए और हॉस्पिटल तक ले जाए, वो कमज़ोर हो सकती है। आप अपने से सोचिए, स्त्री के अंदर इतनी सहन शक्ति है, स्त्री के अंदर इतनी शक्ति है, स्त्री के अंदर वो सामर्थ्य है कि वो चाहे तो अपने हालात को, अपनी परिस्थितियों को बदल सकती है। आचार्य चाणक्य ने एक बार कहा था कि स्त्री के अंदर वो सभी सामर्थ्य मौजूद हैं, वो सभी शक्तियाँ मौजूद हैं कि यदि वो चाहे तो अपनी इन परिस्थितियों को, ऐसी परिस्थितियाँ जो इस समय ठीक नहीं हैं, जो स्त्री के लिए अच्छी नहीं हैं, जो स्त्रियों को समाज में पददलित कर रही हैं, अगर उन परिस्थितियों को बदलना है तो उन स्त्रियों को शिक्षित होना बहुत ज़रूरी है। इसलिए देश के लोगों या दुनिया के लोगों, मैं आप लोगों से बड़ा विनम्र निवेदन करता हूं कि आप अपने लड़कियों को, बेटियों को, स्त्रियों को शिक्षा से अवगत कराइए, उनको शिक्षित कराइए, क्योंकि अगर ये पढ़ी लिखी रहेंगी तो फिर यही एक नए समाज का, एक नए भविष्य का निर्माण करेंगी। इसलिए शिक्षा बहुत ज़रूरी है और इसको आप लागू करवाइए, अपने घर में पढ़ाइए, नहीं बाहर जा सकते हैं, कहीं से भी शिक्षा की व्यवस्था कराइए। और एक बात ये भी याद रखिए कि शिक्षा कौन सी देनी है, वो शिक्षा जो देनी चाहिए, वो शिक्षा नहीं जो आजकल दी जा रही है। आजकल बड़ी समस्या है, मैं देख रहा हूँ कुछ ऐसे माता पिता हैं, जाकर के पूछिए उनसे कि आपकी बेटी क्या करती है, कहते हैं मेरी बेटी डांस सीख रही है। मेरी ये समझ में नहीं आ रहा है भाई, अपनी बेटी को डांस करा करके क्या सिखाना चाहते हो, क्या उनको बनाना चाहते हो। वो डांस सीखेगी, वो नाच देखेगी, नाच सीखेगी, क्या करेगी, किस समाज का निर्माण करेगी। वो कहाँ थी वो रानी लक्ष्मीबाई, कहाँ थी वो रानी दुर्गावती, कहाँ थी रानी चेन्नम्मा, कहाँ गई वो माता जीजाबाई जिसने शिवाजी जैसे बेटे का निर्माण कर दिया था। क्या ये डांस सीखने से होगा। हमारे देश में क्या विडंबना चल रही है आपको पता है। जब भी हमारे देश में स्वतंत्रता दिवस, गणतंत्र दिवस आता है, स्कूलों में, विद्यालयों में चले जाइए, सांस्कृतिक कार्यक्रम के नाम पर जो नंगा नाच होता है वहाँ ना, वो कहीं नहीं होता है, दूसरे देशों में नहीं होता है। दूसरे देशों में आज़ादी के दिन पर, आज़ादी के अवसर पर वे अपना सैन्य प्रदर्शन करते हैं, वो दिखाते हैं कि हमारे देश ने क्या सीखा है, हमारे देश के युवाओं ने क्या सीखा है, जो हमारे देश के लिए आगे काम आ सकता है। लेकिन हमारे देश में नाचना सिखाया जा रहा है, डांस प्रोग्राम किया जाता है, वो भी गंदे गंदे गानों पर, ऐसे ऐसे गानों पर जिनको बैन कर देना चाहिए, जिन गानों को गाने वालों को बैन कर देना चाहिए। ये समाज के शत्रु हैं जो समाज को बिगाड़ने का, समाज को गर्त में ढकेलने का काम कर रहे हैं। इसलिए माता पिताओं, आप लोगों से मेरा बड़ा विनम्र निवेदन है कि आप कभी 1 मिनट 2 मिनट सोचिए, बैठ करके विचार कीजिए कि मैं अपने बेटे को, मैं अपने बेटियों को जो शिक्षा दे रहा हूँ, क्या वो शिक्षा मेरे बेटे बेटियों के संस्कार को, सभ्यताओं को उन्नत बनाएगा, या मेरी बेटी को या मेरे बेटे को इस समाज में बिल्कुल गिरा के छोड़ देगा। इस समाज को बनाने की जिम्मेदारी हमारी है, इस समाज को आगे ले जाने की जिम्मेदारी हमारी है। तो हम ये सोचें, हमारा ये दायित्व है, हमारा ये कर्तव्य है कि हम ऐसी शिक्षा ग्रहण करें जो हमारी आत्मा को उन्नत बनाए, हमारी बुद्धि को पवित्र करे। ऐसी शिक्षा ग्रहण कीजिए। आज की जो शिक्षा है वो आप भी समझेंगे, मैं भी समझ रहा हूँ कि इस शिक्षा के माध्यम से केवल आप जीवन को चलाएंगे,
ठीक ढंग से जी नहीं पाएंगे, आपके जीवन में खुशियां आ नहीं पाएंगी। इसलिए देश के लोगों, मेरे विद्यार्थियों या फिर मेरे दोस्तों या जो माता पिता हैं वो लोगों, उन लोगों से मेरा बड़ा विनम्र निवेदन, करबद्ध प्रार्थना है, हाथ जोड़ के निवेदन है कि आप शिक्षा को बड़ी विशेष ढंग से ध्यान से लीजिए कि हाँ, मेरे बच्चे को ये शिक्षा सीखनी चाहिए, ये शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए। क्योंकि शिक्षा के द्वारा ही आप स्वयं को, समाज को, परिवार को, परिस्थितियों को, हालातों को बदल सकते हैं और अपने इन बुरे दिनों को निकाल सकते हैं और एक अच्छे, एक स्वर्ग जैसे समय की कल्पना कर सकते हैं और उसको ला सकते हैं। हमारे देश में पुराने समय में ऐसी ऐसी विदुषी स्त्रियां हुई, सती अनसुईया, सती सावित्री, गार्गी, भारती, लोपामुद्रा, ऐसी अनेक विदुषी स्त्रियां हुई जो विद्वान थीं, जिन्होंने समाज में क्या क्या शिक्षाएं दी। ऐसी ऐसी साध्वी स्त्रियां हुई जो समाज को आगे ले जाने का जिन्होंने कार्य किया, समाज में नए रीति रिवाजों को उन्होंने चलाया। इसलिए आपसे भी ये अनुरोध है कि आप उस शिक्षा को महत्व दीजिए और उस शिक्षा को सिखाइए जो समाज को आगे ले जाए, आपको आगे ले जाए, आपके परिवार को आगे ले जाए और मुख्य रूप से आपको जीवन जीने में सहायता करे, जीवन जीने की कलाओं को सिखाए। इतना कह करके अब ये छोटा सा मैंने आपको विचार दे दिया है, इसी से आप लोग और अधिक समझ सकते हैं। बस समाप्त होता है ये स्त्री शिक्षा और स्त्री की दशा पर आज का यह वीडियो।